जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आपका लेसन स्टार्ट करते हैं। आपने प्रीवियस जो सेशन था उसमें आपने देखा था कि ऑन एरर गो टू, यानी कि ये आपका कंट्रोल जब ट्रांसफ़र होता है जो किसी कंडीशन की बेस पे, उसमें आपने ऑन गो टू एंड ऑन एरर गो टू आपने दो देखे थे कि कंडीशनल जब आपके स्ट्रक्चर थे जहाँ पे किसी कंडीशन की बेस पे कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा था। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर आ रहा है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप चूज़ करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट्स कुछ आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी जो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जब स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है GW बेसिक में वो है इफ़ देन और इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। ये रिज़र्व वर्ड्स हैं। इफ़ भी आपको रिज़र्व वर्ड है, देन भी और एल्स भी। एक है इफ़ देन और दूसरा है इफ़ देन एल्स। इफ़ देन स्टेटमेंट कहाँ पे यूज़ होगी? इफ़ का मतलब होता है उर्दू में अगर, और देन का मतलब है फिर। यानी अगर हम इसके एग्जांपल लें तो अगर आप पास हो गए तो ये होगा, अगर आप फेल हो गए तो ये होगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अगर की बुनियाद पे कर रहे हैं, यानी कि इसमें अब कि अगर यूँ होता है तो यूँ होगा। तो इसी तरह जब प्रोग्रामिंग में इस तरह के केसेस को डील किया जाता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर में, तो हम इसमें देखते हैं इफ़ देन और इफ़ देन एल्स। अब इनका आइडिया क्या है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि अगर ये हुआ तो ये होगा, इस सूरत में ये फ़ैसला है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इट इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट। अब क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग अपॉन दी क्या हो सकती है, वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, किस जो है वो तरफ बढ़ रहा है, किसी स्पेसिफिक वैल्यू मैटर करते हुए कि अगर ये कंडीशन अगर होती है तो यूँ होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये होगा, फॉल्स हुई तो ये होगा। इट इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट ए पाथ फ्लो इन ए प्रोग्राम बेस्ड ऑन कंडीशन। किसी कंडीशन को बुनियाद बना के आप क्या करते हैं कि आप कोई भी प्रोग्राम की स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो वो एग्जीक्यूट करवाते हैं, इसको कहते हैं इफ़ देन। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक कंडीशन ली, वो क्या करती है कि या तो वो ट्रू होगी, अगर वो ट्रू है तो 1 होगा, फॉल्स है तो फॉल्स को 0 से डिनोट करते हैं। उसका सिंटेक्स कैसे है जी, इफ़ फिर आगे एक्सप्रेशन आ गई। एक्सप्रेशन में भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकती है, वो कोई लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके हो सकती है कि वो या तो वो कंडीशन के तौर पे काम करेगी। कंडीशन क्या है, एक एक्सप्रेशन है, वो अगर ट्रू होगी उसे आप 1 से डिनोट करते हैं, 0 होगी यानी कि फॉल्स होगी। तो क्या होगा, उसके ट्रू या फॉल्स होने की सूरत में आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रोग्राम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर आप कहते हैं कि इफ़ एक्सप्रेशन इज़ ट्रू देन लाइन नंबर दिस विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ़ एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये एक तरह का डिसीजन मेकिंग है कि अगर ये हो गया तो इस साइड पे जाना है, यूँ हो गया तो इस साइड पे जाना है। अब if the expression is true then the either statement at the specified line number or statement following the then word will be executed। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है if के केस में, अगर यूँ हो गया यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, then के बाद जो स्टेटमेंट है या जो लाइन नंबर है वो एग्जीक्यूट होगा। ये इसका डायग्राम आपको बता रही है, ये फ्लो चार्ट बना हुआ। अब क्या होगा कि फ़्लो चार्ट में भी आपने ये सिंबल देखा था, ये डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है। यानी कि प्रोग्राम चल रहा है, फ़्लो लाइंस आपको बता रही हैं, तो एक्सप्रेशन आ गई, अगर वो ट्रू है तो इस तरफ जाना है, अगर वो फॉल्स है तो इस तरफ जाना है। अब प्रोग्राम के साथ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, यही प्रोग्राम हम टाइप करके इसको समझेंगे भी। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट दी ट्रेन फेयर डिपेंडिंग ऑन द किलोमीटर्स ट्रेवल्ड।
आप कितना किलोमीटर जो है वो एक ट्रेन ट्रैवल करती है, उसके मुताबिक आपने किराया डिसाइड किया हुआ है। द मिनिमम फेयर इज़ चार्ज इज़ ₹6। अब कम अज़ कम किराया जो है वो कितना है, 6 रुपये है। दिस मिनिमम फेयर रिमेंस वैलिड फॉर 5 किलोमीटर। अब ये मिनिमम जो आपने किराया सेट किया हुआ कि कम अज़ कम इतना होगा, ये 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के फासले तक कितना है ये किराया है, तो 5 किलोमीटर तक ये एप्लीकेबल है। इसके बाद क्या होगा, आफ्टर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के बाद क्या होगा, हर किलोमीटर में आप 0.75 रुपीज़ का इजाफ़ा करते जाएंगे किराए में, तो इसके मुताबिक बिल बनेगा किसी का भी। अब गाड़ी ने अगर 10 किलोमीटर किया है तो उसमें पहले 5 किलोमीटर को 6 रुपये लगाएंगे और बाकी में आप 0.75 का इजाफ़ा हर किलोमीटर के साथ करके वो इसमें ऐड कर देंगे तो आपका बिल बनेगा। अब क्या होगा, दिस मिनिमम फेयर रिमेंस, अब ये उन्होंने कंडीशन तो सारी इसमें स्टेटमेंट में बता दी। तो इसके मुताबिक एक प्रोग्राम जब बनाना है तो सबसे पहले तो आप पूछेंगे मुसाफिर से जी कितना किलोमीटर जो है उसने सफ़र किया है, तो वो किलोमीटर जो है कितना उसने सफ़र किया है वो के में हमने स्टोर कर दिया एक वेरिएबल में, कितने किलोमीटर सफ़र किया उसने। तो हमने अब बता दिया कि अगर तो किराया वो कहते हैं 5 किलोमीटर तक ये वैलिड है, मीन्स के 5 किलोमीटर से कम भी है तब भी 6 रुपये है, और 5 किलोमीटर शामिल करके यानी कि 5 किलोमीटर भी उसमें शामिल है, इसलिए हमने लेस दैन एंड इक्वल टू जो है लगाया है, यानी कि 5 या 5 से कम किलोमीटर अगर फासला तय किया है तो कितना होगा, ये 6 रुपये किराया होगा। और इस सूरत में क्या करेगा, वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये एंड स्टेटमेंट कॉलन के बाद आई है। कॉलन का मतलब है कि आप एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं वो लिख सकते हैं यूजिंग कॉलन सिंबल। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, चार्ज के साथ अब ये सेमी कॉलन लिखा हुआ है, सॉरी इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। सेकेंड चैप्टर आपको याद हो तो ये सेमी कॉलन का, सॉरी अगेन सेमी कॉलन ये वर्ड नहीं है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ये एक्सक्लेमेशन सिंबल ये शो करता है कि आपका जो ये सिंगल प्रेसिजन या डबल प्रेसिजन उन कैरेक्टर्स के लिए हम लेट्स सो तो उसको हम मूव करके देख लेते हैं कि चैप्टर में आपको दिखा भी देता हूँ। जी आपके सामने मैंने ओपन किया, स्क्रॉलिंग करके हम ऊपर आए हैं तो यहाँ पे ये सेकंड चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कैरेक्टर्स जो यूज़ होते हैं वेरिएबल के नाम के साथ। अगर तो डॉलर सिंबल है तो वो स्ट्रिंग के लिए था, और अगर आप परसेंट जैसे हमने कल यूज़ किया था एक एग्जांपल में प्रीवियस सेशन में तो था इंटीजर वेरिएबल। और अगर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है जैसा कि अभी हमने देखा एक एग्जांपल में जो इफ़ एल्स वाली इफ़ देन वाली देख रहे हैं, वहाँ पे सिंगल प्रेसिजन वेरिएबल के लिए आपको ये यूज़ करना है, और अगर डबल प्रेसिजन करना चाहते हैं तो ये आपको हैश सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपने याद रखना है, जो सेकंड चैप्टर में था वो सारी बेसिक्स हैं। मूव करते हैं हम टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 3। जी वापस आ गए हम चैप्टर नंबर 3 पे। अब देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है चार्ज। तो ये चार्ज का मतलब है कि इसमें हमने ये वेरिएबल लिया है, इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, मीन्स कि ये सिंगल प्रेसिजन वैल्यू जो वो स्टोर करेगा इंटीजर में। तो अब इसकी वैल्यू हमने क्या बताई, फार्मूला हमने क्या रखा, 6 + 6 तो मिनिमम फेयर है, तो क्या होगा, अब हमने बताया अगर तो किराया 5 रुपये या इससे कम होगा तो सॉरी किलोमीटर्स में वो जो उसने सफ़र किया है वो 5 किलोमीटर या इससे कम होगा तो किराया कितना है, 6 रुपये, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर तो ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये देन वाली फिर बात नहीं होगी। फिर क्या होगा, लाइन नंबर 30 पे आएगा प्रोग्राम और यहाँ पे रीड करेगा इस स्टेटमेंट को। तो ये कह रही है कि चार्ज आपने कितना किराया बताना है, 6 तो लाजमी है, 6 रुपये कम अज़ कम है जो मिनिमम किराया है, और प्लस
जितना किलोमीटर उसने सफ़र किया है, वो किलोमीटर कितना था, उसमें से 5 किलोमीटर तो कम अज़ कम हमने रखा हुआ है ना कि इतना सफ़र तक 6 रुपये है। तो वो हमने 5 किलोमीटर पहले वाले निकाल के बाकी कितने किलोमीटर बने जो बच जाएंगे, यानी कि अगर 10 किलोमीटर सफ़र किया है, 5 किलोमीटर का किराया 6 रुपये है, वो 6 जमा हो गए। अब बकिया जो उसमें से 10 में से हम 5 निकाल लेंगे तो बकिया कितने बचे, 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर का किराया उसमें हम कितना लेंगे, 0.75 हर किलोमीटर के साथ हमने ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई कर लिया तो ये किराया जो है हमारा यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इस प्रोग्राम में ये इफ़ क्या बता रहा है कि अगर तो ये हो गया तो फिर आपने ये लाइन तब एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी। तो इस तरह डिसीजन मेकिंग हो रही है। इसी को हम टाइप करके भी देख लेते हैं, तो ये हमें फिर आपको समझ आ जाएगी जब हम वैल्यू इसमें इनपुट करेंगे। जी, ये मैंने टाइप कर लिया है, प्रोग्राम हमारे सामने है। इसमें थोड़ा सा वेरिएबल्स को मैंने नाम चेंज कर लिया। यहाँ पे आप देखें तो आपके सामने था इनपुट, उन्होंने लिखा हुआ था जस्ट किलोमीटर उन्होंने लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग जो है पूरा चेंज कर लिया। हाउ मैनी किलोमीटर्स हैव यू ट्रेवल्ड, आप मुसाफिर से पूछ रहे हैं। वो जो बताएगा वो के में स्टोर करने के बजाय हमने क्या किया, वेरिएबल का नाम चेंज कर लिया, डिस्टेंस के नाम से रख लिया। फिर हमने शर्त बताई कि अगर डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर या इससे कम है, उसने जो फासला तय किया है वो 5 किलोमीटर या इससे कम किया है, तो क्या होगा, वो देन प्रिंट योर फेयर इज़ रुपीज़, कितना है, 6 रुपये है। अगर तो इतना इससे 5 किलोमीटर या इससे कम फासला तय किया उसने, तो हम किराया कितना बता रहे हैं उसको, 6 रुपये। और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये अगर वाली बात है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। वो वैल्यू मैच करेगा जब आपने एंटर की। डिस्टेंस अगर आपने 5 किलोमीटर से ज़्यादा था तो वो देखेगा यहाँ पे ये कंडीशन 5 किलोमीटर से कम है या ज़्यादा है, डिस्टेंस को मैच करेगा। ये जब फॉल्स हो जाएगी कंडीशन तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर इस लाइन पे आ जाएगा। और नेक्स्ट लाइन पे जब आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वेरिएबल हमने यूज़ किया है फेयर, इन्होंने चार्ज यूज़ किया था, हमने किराए के नाम से वेरिएबल बना लिया है। अब इसमें आपको सिंगल प्रिसीजन ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करना है ताकि इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी स्टोर हो सकें। तो ये क्या करेगा, आपने यहाँ पे लिखा कि फेयर इज़ इक्वल टू, फार्मूला आपने क्या लगाया है कि 5 किलोमीटर या इससे कम फासले के लिए मिनिमम कितना कराया था, 6 रुपये। उसमें आपने मज़ीद कितना जमा करना था कि अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा जो फासला तय करेगा उसके लिए जो शर्त रखी गई थी कि हर किलोमीटर पे 75 पैसे का इजाफ़ा करना है। तो हर किलोमीटर कितना निकलेगा वो आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने इंटर किया 10 इंटर किया था, 10 - 5, तो क्या होगा, 10 - 5 वो करेगा यहाँ पे 5 किलोमीटर मज़ीद, यानी कि 5 किलोमीटर तो बेसिक है, उसके लिए 6 रुपये कराया। 5 किलोमीटर जो मज़ीद उसने तय किया सफ़र, उसके लिए 75 रुपये हर किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 75 पैसे, तो फिर आपका किराया कैलकुलेट होगा। अब हम इसको देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, ये मैं आपको इसी का बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किया यहाँ पे, इसको हम रन करते हैं, F2 प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है कि कितना हमने जो है वो किराया कितना सफ़र तय किया है। तो ये है जी, आपने बताया 5 किलोमीटर आप कहते हैं, तो फिर आपको 6 रुपये बता दिए। अब दोबारा हम इसको रन करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। वो ये हैं, पहले मैं CLS करता हूँ, अब यहाँ पे आपको बताता हूँ लिस्ट करके क्या चीज़ चेंज करना चाहूँ मैं। वो जो डिस्टेंस लिखा हुआ है वहाँ पे हमने सेमी कॉलन यूज़ किया है, तो अगर हम उसकी जगह कॉलन यूज़ करते हैं, आपको डबल क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा था ना, तो हम ऐसा करते हैं लाइन नंबर 10, और उसको मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। ये जो चीज़ लिखी हुई थी F11 है,
F11 के साथ ये लेफ़्ट एरो, मैंने इसको C प्रेस किया, कॉपी हुआ और यहाँ पे आ गया मैं। ये आपने F11 दोबारा प्रेस करके V प्रेस किया। अब यहाँ पे ये जो था इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ कॉमा। तो इससे ये होगा कि जो मैं डबल क्वेश्चन मार्क जो वो नज़र नहीं आएगा। अब इसको प्रोग्राम को मैं अगेन सेव करता हूँ। सेव करने के लिए सॉरी ये रन नहीं करना था, अब मुझे सिंगल ये बता रहा है ना, इनका वो स्टेटमेंट चेंज कर दी। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बता दिया, अब हम 6 से ज़्यादा हम 7 बता देते हैं, 7 किलोमीटर। तो अब क्या किया, उसमें 6 रुपये जमा उसने क्या किया, 7 किलोमीटर थे, 7 में से 5 माइनस किए। तो 5 माइनस करने के बाद क्या हुआ, 7 में से 5 निकाले 2 को मल्टीप्लाई किया 75 पैसे से, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1.5। तो 1.5 इसमें 6 में ऐड किया तो 7.5 आपका किराया बना है। दिस इज़ द वे ये प्रोग्राम ऐसे काम कर रहा है। CLS करते हैं, यहाँ पे इसको मैं लिस्ट करता हूँ दोबारा से। अब ये प्रोग्राम मेरे पास, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव कैसे करेंगे, F4 प्रेस किया और यहाँ पे इसका नाम मैंने रखा था इफ़ देन के नाम से। तो इफ़ देन की एग्जांपल है ये, इसको सेव कर लिया। अच्छा, ये प्रोग्राम तो हो गया अकॉर्डिंगली। इन्होंने जो वैल्यूज़ पुट की थी वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ठीक है, बस उन्होंने वैल्यूज़ जो वो अपने यूज़र पे रखी हैं कि वो क्या एंटर करता है, इसकी आपको समझ आ गई। अब इफ़ देन एल्स की जानिब चलते हैं। इफ़ देन एल्स के लिए हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट हम इसी को कोशिश करेंगे कि चेंज करें। अगर तो हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे पहले इसको समझ लें। इफ़ देन एल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि इफ़ के बाद देन वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी। तो अगर तो वो ट्रू होती तभी देन एग्जीक्यूट होता है। अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स है तो देन वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती। लेकिन इफ़ देन एल्स में जब आते हैं तो इफ़ के बाद कंडीशन को देखा जाता है, अगर वो ट्रू है तो देन वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है। एल्स के बाद, एल्स जब लिखा होता है तो एल्स का मतलब है देन वाली स्टेटमेंट अगर फॉल्स तो वो ट्रू के केस में एग्जीक्यूट होगी ना। इफ़ ट्रू है तो देन वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर इफ़ के बाद जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई तो फिर क्या होगा कि एल्स के साथ जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब ये इस तरह से काम करेगा। ये इसका फ़्लो है। एक्सप्रेशन की तरफ ये आए, ये आपको डिसीजन सिंबल नज़र आ रहा है। एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट, और अगर फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट, ये इस तरह की। जबकि ऊपर आपको नज़र आ रहा था कि एक ही स्टेटमेंट, या जब ट्रू का केस है तो इधर चले जाना है, नहीं तो प्रोग्राम जो है वो इधर चला जाएगा। तो दोनों में ये फ़र्क है कि यहाँ पे ट्रू का केस भी है और फॉल्स का भी। यहाँ भी ट्रू और फॉल्स का केस है, बट इसमें आपको इफ़ और देन था, सिर्फ इफ़ और देन, जबकि यहाँ पे आपको इफ़ भी मिल रहा है और एल्स भी मिल रहा है। देन के बाद आपको एल्स भी नज़र आएगा। तो देन के बाद आपने लाइन नंबर लिख सकते हैं या कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और एल्स के बाद भी कोई स्टेटमेंट या लाइन नंबर लिख सकते हैं। इफ़ तो आपने बताया जी, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट इज़ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इफ़ देन भी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है और इफ़ देन एल्स भी। अब इफ़ देन एल्स के केस में अब क्या होता है, डिसाइड करता है कि प्रोग्राम का पाथ कैसे होगा, कौन सा पाथ तो वो इख्तियार करना है, कौन से रास्ते पे जाना है। अगर ये अब डिसीजन मेकिंग में हेल्प किस तरह से करता है, कंपैरिजन करेगा और एक कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स ये देखेगा, और ये इस पे बात ये तय करता है कि
कौन सी कंडीशन जो है वो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। इफ़ इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय ए वैलिड बेसिक कंडीशन या एक्सप्रेशन। इफ़ के बाद जो भी चीज़ आती है वो कोई कंडीशन ही होती है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकती है। और जो देन है, देन के बाद या तो कोई लाइन नंबर आएगा और या फिर ऐसे हो सकता है कि उसमें कोई स्टेटमेंट आ जाए, और एल्स के बाद भी कोई इंस्ट्रक्शन या लाइन नंबर आ सकता है। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने एज वाली एग्ज़ाम्पल ली है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम अगर कर देते, यहाँ पे किलोमीटर अगर कोई ज़ीरो वो कर देता है, जो उसने फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी प्रोग्राम को पहले चेंज करते हैं इफ़ देन एल्स वाले में। इफ़ देन एल्स में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन और ऐड करता हूँ और उसको मैं लाइन नंबर 25 कह लेता हूँ। 25 मैंने कह लिया, 25 लाइन नंबर, क्योंकि 20 और 30 के दरमियान मुझे लेके आनी है। तो पहले बल्कि मैं 20 को थोड़ा सा चेंज करूँगा। 20 को चेंज करने इसलिए करना है कि हमने इसको यहाँ पे एंड नहीं करना। जब हम एल्स लेके आ रहे हैं तो इसको ऐड नहीं करना होगा, इसमें सॉरी एंड यहाँ पे नहीं करना हमने। ये अब 20 को मैं चेंज करूँगा, F11 V किया, यहाँ पे एंड को हटा दिया मैंने, और इसके बाद क्या आ जाएगा, एल्स। एल्स लिख दिया मैंने, और एल्स के बाद लाइन नंबर 25। इफ़ के बाद या तो ये ट्रू है तो ठीक, जो 6 रुपये आपका किराया हो जाएगा। एल्स में लाइन नंबर 25 पे चला जाएगा। अब लाइन नंबर 25 में यहाँ पे लिखता हूँ। लाइन नंबर 25 में आप बताएंगे कि अगर आपने ज़ीरो वो किया है, इसमें यहाँ पे आपने बताया प्रिंट, ये यहाँ पे यू हैव नॉट ट्रैवल्ड, ठीक है, आपने सफ़र नहीं किया। तो अब जब सफ़र नहीं किया आपने तो फिर किराया भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो काम करेगा। अब इसके बाद हमने एंडिंग करनी है, तो यहाँ पे हम इसके बाद एंड भी लिखेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट जब हो जाएगी तो अगले फिर किराया जो है उसकी बात ही नहीं आती ना, वो तो बनेगा ही नहीं। जब आपने यहाँ पे तो प्रोग्राम को एंड करना है, पहले हम 20 पे ऐड करें, जब 25 पे। अच्छा, इसको मैं अब ऐसा करता हूँ, री नंबर कर लेता हूँ। री नम जब मैं लिखूँगा तो ये सारी जितनी भी प्रोग्राम लाइन्स हैं उनको 10 से वो कर लेगा। तो अब ये री नम हो गई हैं। अब अगर मैं प्रोग्राम को CLS यहाँ पे पहले इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे इफ़ देन एल्स का नाम से सेव करूँगा। इफ़ देन एल्स के नाम से ये मैंने प्रोग्राम को स्टोर कर लिया। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको CLS करता हूँ और लोड कर लेते हैं, या ठीक है हम ऐसा करते हैं, लोड कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। ये अपने वहाँ से उठा के ला रहा है, इफ़ देन एल्स, और ये हमने किया, इफ़ देन एल्स आ गया। यहाँ पे अब हम इसको लिस्ट करते हैं F1 से। अब आप देखें कि वो जो हमने री नंबर किया था तो वो 25 लाइन नंबर को उसने चेंज कर दिया, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एल्स 25 के बाद 30 आ गया। अब ये प्रोग्राम किस तरह काम करेगा, इसमें हम जब कोई इफ़ के बाद अगर जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है तो एल्स ट्रू होती है, तो अगर ट्रू होगी तो देन वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होती है इफ़ के बाद जो कंडीशन है, देन क्या होगा, एल्स वाला केस अप्लाई होगा। तो एल्स में हमने क्या लिखा,
एल्स लाइन नंबर 30 है। लाइन नंबर 30 क्या कहते हैं, यू हैव नॉट ट्रेवल्ड। अब मैं आपको इसकी वैल्यू जो वो बताता हूँ ये किस तरह काम करेगा। अगर हम कहते हैं कि आपने 0 किलोमीटर जो है वो किया है, तो अब 0 तो कहीं पे नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, बल्कि ये आएगा हमें लेस देन इक्वल टू 5 हम कह रहे हैं, तो हम इसका ऐसा करते हैं कोई और, जो हम इसमें जी प्रेस कर देते हैं। ये अब मैंने कोई अल्फ़ाबेट प्रेस कर दिया, तो अब कह रहा है कि ये गलत वैल्यू एंटर कर दी है। अगर हम -1 इंटर करते हैं तो फिर भी ये यू हैव नॉट ट्रेवल्ड भी कह रहा है, और क्योंकि लेस देन, अब क्योंकि ये हम 0 भी करते तब भी ये होता। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इसको हमें थोड़ा सा और भी चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम करते हैं, इसको री रन करते हैं F2, यहाँ पे 0 किया तो भी क्या हो रहा है, किराया भी बता रहा है और ट्रेवल्ड, यू हैव नॉट ट्रेवल्ड मीन्स कि जिसने 0 किलोमीटर किया है तो उसको तो ये किराया नहीं बताना चाहिए ना। तो इस सूरत में क्या होगा, हमें ये कंडीशन भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम इसको देखते हैं कि इसको हमने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं। लाइन नंबर 20 पे आएंगे और लाइन नंबर 20 पे हमने क्या किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे हमने एल्स किया हुआ था, एल्स लाइन नंबर 30, और योर फेयर इज़, यहाँ पे हमने इसको चेंज करना है इफ़, और ये क्या है, डिस्टेंस इज़ लेस देन इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन 1। अब इसके साथ हमने एंड भी लगाना है, तो एंड ऑपरेटर यूज़ करते हुए हमें ये क्या करना होगा, इसको कम्प्लेक्स जो है वो बनाना है, सिंपल जो कंडीशंस को मिला के एंड ग्रेटर देन 1। अब हम देखते हैं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करेंगे, 1 ये है, तो देन अब हम देखते हैं कि ये, इसको मैं इसी तरह से सेव कर लेता हूँ। इसको सेव आपने करना है तो F4 और साथ में इफ़ देन एल्स, उसी प्रोग्राम में सेव होगा ये इफ़ देन एल्स, ये आपने सेव किया। अब हम इसको क्लियर से करें और फिर आपको प्रोग्राम में लिस्ट करके बताता हूँ। ये आपने प्रोग्राम में चेंजिंग कर दी। अब हम देखते हैं कि ये अप्लाई होती है या नहीं। अब मैं इंटर करता हूँ, 1 किलोमीटर करेगा कोई वैल्यू, इतना डिस्टेंस करेगा तो भी क्या होगा, उसका 6 रुपये किराया। 5 किलोमीटर होगा तब भी, 5 से ज़्यादा होगा तो फिर वो कैलकुलेट करेगा। अब अगर किसी ने 0 किया, इनके 0 किलोमीटर, तो फिर वो क्या मैसेज देता है, हम ये चेक करना चाहते हैं। F2 किया, हमने 0 किया, तो अब ये सिंटेक्स एरर दे रहा है। सिंटेक्स एरर लाइन नंबर 20, वो वजह क्या है, एंड उसमें हमने क्या करना है, इफ़ डिस्टेंस उसमें हमने चेंज करना है। वो चेंज मैं आपको बताता हूँ कि ये सिंटेक्स एरर किस वजह से दे रहा है। F11 और आपने इसको पहले ये कॉपी किया। हम उस प्रोग्राम को नहीं देख रहे जो उन्होंने चेंज किया, और हम अपना इसी को चेंज कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे प्रोग्राम जो है वो चेंज कर दिया, उसका अलग से एक इफ़ देन एल्स के लिए। हम इसी को इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इसको एग्जांपल के फिर हम उसको देखेंगे। तो अब यहाँ पे F11 और V आपने प्रेस किया। अब यहाँ पे जिसकी वजह से एरर दे रहा है, वो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे डिस्टेंस का वर्ड दोबारा भी आना चाहिए। तो एंड डिस्टेंस यहाँ पे ये होना चाहिए, डिस्टेंस लेस देन इक्वल 5 है एंड डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब हम देखते हैं कि ये इस तरह से काम करता है या नहीं करता। तो इसके बाद अब क्या होगा, अब हम इसको सेव कर लेते हैं F4 और इफ़ देन एल्स के नाम से ये किया। अब CLS किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट करके, ये है जी
अब ये चेंजेस इसमें हो गई हैं। अब इसको रन करते हैं कि ये काम करेगा या नहीं। अब 0 किया तो जी यू हैव नॉट ट्रैवल्ड, अब ये ठीक हो गया है। तो आपने चेंजेस इस तरह से, ये आपने दो कंडीशंस को मिला लिया यहाँ पे, लॉजिकल ऑपरेटर एंड को यूज़ करते हुए दो कंडीशंस को, यानी कि दोनों कंडीशंस को देखेगा, दोनों ट्रू होंगी तब भी ये क्या करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट। एक भी इनमें से फॉल्स होगी तो क्या करेगा, ये फॉल्स के केस में चला जाएगा, यानी कि एल्स वाले केस में चला जाएगा। तो दोनों के ट्रू होने के साथ ही ये, अब उसने देखा कि लेस देन 5 तो था बट ग्रेटर देन 1 भी तो होना चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो क्या हुआ, एल्स वाला केस एग्जीक्यूट हुआ। तो इस तरह से आपने इसको कवर किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इन्होंने प्रोग्राम उसके लिए टाइप किया हुआ है कि एजेस ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स अपीयरिंग बिफोर ए सिलेक्शन बोर्ड ऑफ पीआईए में लोग जो है वो भर्ती के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने उसके लिए एजेस जो रखी हैं वो डिफरेंट कैंडिडेट्स उसमें अपीयर हुए, उनकी एज जो लिमिट रखी है वो कीबोर्ड से एज पूछते हैं। अगर तो एज 17 साल से कम है तो वो क्या कहते हैं कि कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं है, और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो भी उन्होंने लिमिट रखी हुई है, तो वो टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकता है। we are asked to write a program for this problem। तो हम देखते हैं कि अब ये प्रोग्राम कैसे करेगा। अब इसके लिए जब प्रोग्राम टाइप करेंगे तो क्या है कि आपने एज जो है वो कहाँ पे लेनी है, ए वेरिएबल है उसमें आपने एज ली, यूज़र से इनपुट ली, फिर देखेंगे कि वो एज जो उसने एंटर किया यूज़र ने, अगर तो 17 साल है तो क्या होगा, देन लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट होगी, और अगर वो इसके अलावा कोई वैल्यू है तो लाइन नंबर 50 होगी, यानी कि ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो लाइन नंबर 50 एग्जीक्यूट होगी। लाइन नंबर 30 क्या कहती है कि कैंडिडेट इज़ एलिजिबल, अगर तो उसकी उम्र जो है वो 17 साल या इससे ज़्यादा है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है यानी कि 17 साल से कम वैल्यू इंटर करेगा यूज़र, तो लाइन नंबर 50 पे प्रोग्राम चला जाएगा। और यहाँ पे क्या कहता है प्रोग्राम कि कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो ये लाइन नंबर 50 तब एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन फॉल्स होती है। तो ये भी इसी तरह से काम कर रहा है। अब एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड की हुई है, यहाँ पे प्रोग्राम एंड भी कर सकते थे बट उन्होंने एंड नहीं किया। इनपुट व्हाट यू वुड लाइक टू इनपुट अगेन, उन्होंने ये ऑप्शन यूज़र से पूछे कि आप दोबारा वैल्यू एंटर करना चाहते हैं। अगर वो कहता है यस, वाई एंटर करेगा, तो क्या होगा, इफ़ ये वाई यहाँ पे वेरिएबल है यस के नाम से या यूज़र के रिस्पांस के नाम से एक वेरिएबल आप बना सकते हैं, तो उसके साथ आपने स्ट्रिंग वेरिएबल ये यूज़ करना है, यानी कि वो अल्फ़ाबेट्स में वैल्यू ले मैच करेगा। अगर तो वाई होगी तो लाइन नंबर 10 पे आ जाएगा दोबारा, और अगर यहाँ पे तो इफ़ एल्स का उन्होंने यूज़ जो है वो इसमें बताया हुआ है। ये भी आप यहाँ पे, अब इसको मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको ट्राई करेंगे। यही बातें जो हमने की हैं ये इसमें डिटेल से बताई हुई हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर का जो यूज़ बता रहे हैं वो मैंने आपको इस एग्जांपल में करके बताया है। जैसा कि अब इन्होंने एक और एग्जांपल ली, लेट अस कंसीडर ए प्रोग्राम टू फाइंड स्मॉलेस्ट ऑफ 3 गिवन नंबर्स। 3 नंबर्स हैं, उनमें से स्मॉलेस्ट जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट फाइंड करने के लिए 3 नंबर्स के लिए आपको 3 वेरिएबल्स लेने होंगे जिनमें आप यूज़र से इनपुट लेंगे। तीनों नंबर्स का कंपैरिजन होगा और फिर वो आपको बताएगा कि कौन सा नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट है। तो इनपुट आपने क्या किया, 3 नंबर लिए यूज़र से। अब पहली कंडीशन ये है कि अगर एक नंबर वो दोनों से छोटा है, दोनों नंबरों से, बाकी दोनों नंबरों से छोटा है तभी वो बड़ा होगा। ये तो प्रोग्राम की कंडीशन है ना, तो इसी को आपने लेके चलना है। अगर पहले नंबर की बात करते हैं,
वो दूसरे नंबर और तीसरे नंबर से छोटा है तो क्या होगा, वो बताएगा कि दिस नंबर इज़ स्मॉलेस्ट। अगर वो दूसरा नंबर है वो पहले से और तीसरे नंबर से क्या है, छोटा है, तो फिर ये लाइन नंबर 60 पे आ जाएगी। और अगर तीसरा नंबर जो है वो पहले से और दूसरे नंबर से छोटा है तो फिर क्या होगा, वो बताएगा कि ये वाला नंबर जो है वो सबसे छोटा है। तो प्रोग्राम इस तरह से काम कर रहा है। फिर उन्होंने ये भी पूछा, आप दोबारा से वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन। तो इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, टाइप कर लेते हैं तो इसके ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसमें इफ़ देन एल्स और इफ़ देन दोनों का यूज़ करके बताया हुआ है। हम इसको टाइप कर लेते हैं। मैं टाइप करके फिर आपको कंटिन्यू कर जी। प्रोग्राम आपके सामने है, मैंने ये टाइप कर लिया। 3 नंबर्स आपने यूज़र से ये रिमार्क्स के तौर पे मैंने ऐड कर दिया ताकि रीडर को पता चले कि ये प्रोग्राम 3 नंबर्स 3 इंटीजर वैल्यूज़ लेता है और उनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करता है। इसको मैंने स्टोर कर लिया स्मॉलेस्ट नंबर के नाम से और इसको लिस्ट किया है। अब आप देख सकते हैं कि 3 नंबर्स मैसेज डिस्प्ले करेगा। ये स्ट्रिंग एंटर एनी 3 इंटीजर्स ऑफ योर चॉइस सेपरेटेड बाय कॉमा। कॉमा से आपने सेपरेट करना है। तीनों यहाँ पे स्टोर होंगे ए, बी और सी में। 3 इंटीजर्स वैल्यू होंगे, यानी कि पॉइंट के बगैर वैल्यू। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा। लाइन नंबर 30 पे आएगा तो चेक करेगा अगर पहला नंबर दूसरे से और तीसरे दोनों से छोटा है तो लाइन नंबर 60 ये एग्जीक्यूट होगी। और एल्स लाइन नंबर 30। तो लाइन नंबर 30 क्या है, सॉरी यहाँ पे लाइन नंबर 40 आता है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये हम पहले इसको देख लेते हैं। लाइन नंबर 30 में दोबारा लिखूँगा और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि ये बाद में एरर जनरेट ना करे, क्योंकि लाइन नंबर 30 ही दोबारा से जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पे वापस आते हैं और इसको ये पेस्ट किया, लाइन नंबर 40 कर देते हैं। ये जब किया लाइन नंबर 40 पे जाके 50 हो गई, ठीक है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और पहले भी मैंने इसी नाम से सेव किया, उसी में जाके ये अपडेट हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर के नाम से। ये हो गया। अब इसको क्लियर से स्क्रीन किया, लिस्ट करते हैं और ये प्रोग्राम आपके सामने है। अब ये हो गया। अच्छा, लाइन नंबर 40 पे चला जाएगा अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फिर चेक करेगा 40 पे जाके अगर दूसरा नंबर पहले और तीसरे दोनों से छोटा है तो क्या होगा, लाइन नंबर 70 एग्जीक्यूट जो कहती है कि दूसरा नंबर छोटा है। और फिर एल्स के केस में क्या हो रहा है, लाइन नंबर 50 पे अगर ये भी कंडीशन गलत है तो 50 पे आ जाएगा। 50 क्या कहती है, अगर C लेस दैन A एंड C लेस दैन B, तीसरा नंबर पहले और दूसरे दोनों से छोटा है तो लाइन नंबर 80 पे चले जाओ। लाइन नंबर 80 कहती है कि C जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। यहाँ पे आपको एल्स नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से कि हमारे पास और नंबर्स हैं ही नहीं जिन्हें हमने चेक करना है, तो यहाँ पे एल्स इसलिए नहीं है। और अगर हमारे पास और भी नंबर्स होते तो हम यहाँ पे एल्स केस जो है वो ऐड करके फिर हम एक और जो है वो कंडीशन वो ऐड कर लेते। दूसरी चीज़ आ गई कि यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ गो टू 90 और गो टू 90 और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मीन्स के लाइन नंबर 60 इसके साथ हमने लाइन नंबर 60 पे 2 स्टेटमेंट्स इंक्लूड, एक स्टेटमेंट ये कह रही है और ये इसके बाद हमने सेकंड भी कॉलन के साथ ऐड कर ली, क्योंकि सेमी कॉलन यूज़ करते हुए हम एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये लाइन नंबर 90 पे जाएगा, जो क्या कह रही है, ये एग्जीक्यूट होने के बाद कहाँ पे चला जाएगा, 90 पे चला जाएगा। अगर ये ना करते तो फिर पहले ये 70 पे जाता फिर 80 पे जाता, तो इसको हमने बाईपास करने के लिए कहाँ पे हम 90 पे चले जाते हैं डायरेक्ट। अगर ये चीज़ नहीं ऐड करना चाहते 90 वाली कि आप इनपुट दोबारा से लें, तो आप एंड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कह सकते हैं गो टू, या यहाँ पे एंड भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीक़ाकार हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। F2 प्रेस किया, 3 नंबर हमने ऐड करने हैं। हम क्या करते हैं, रैंडम नंबर्स ऐड करते हैं, 56,
45 और 78 3 नंबर ऐड किए। 45 इज़ दी स्मॉलेस्ट, तो ये हमें ठीक बता रहा है वैल्यू। अब हम चेक करते हैं क्या अब दोबारा जो है वो कोई चेक करना चाहता है। मैं कहता हूँ नो, तो क्या होगा एन के केस में अब टाइप मिस मैच हो रही है क्योंकि हमने कोई एल्स कंडीशन बताई ही नहीं है। तो इसमें आंसर में जो वैल्यू उसने स्टोर की है वो मिस मैच, वो एरर दे रहा है 100 में। तो मिस मैच के केस में क्या होना चाहिए, लाइन नंबर 20 पे जाएगा। एल्स हमने अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं यहाँ पे भी बता दें क्योंकि उसे एक कंडीशन वो मैच ही नहीं की। जब मैच नहीं करेगी तो फॉल्स ही होनी चाहिए, तो उसने फॉल्स नहीं किया, उस पर एरर दे दिया। ये आप इसको यहाँ पे अगर ख़त्म भी करना चाहें तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट आप यहाँ पे टाइप करेंगे डिलीट, क्योंकि हमें इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है। लाइन नंबर 100 से लेके हम कहाँ तक डिलीट करना चाहते हैं, 100 से लेके हम कहाँ तक करेंगे जी, यहाँ पे लाइन नंबर बल्कि 90 से ऑनवर्ड्स हम क्या करते हैं, 90 से 100 हम क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। तो क्या होगा, ये लाइन नंबर डिलीट हो गई। अब हम इसको लिस्ट करते हैं, लिस्ट करेंगे तो अब हमें 110 नज़र आ रहा है। अब हम इसको री नंबर कर लेते हैं, प्रोग्राम को री नंबर किया, क्लियर स्क्रीन करते हैं, लिस्ट करते हैं तो आपको नज़र आएगा। अब 90 तक ये लाइंस हैं, तो अब ये गो टू 9, अब ये वाला हमारा उस पर नॉर्मल उस पर आ गया है। तो हमें उस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है कि हम दोबारा से हम इसको री रन कर सकते। तो वो जस्ट आपको समझाने के लिए था कि आप इफ़ दैन एक से ज़ायद मरतबा भी आ सकता है। एक और चीज़ याद रखें, इफ़ दैन के बाद आप एल्स जब यूज़ कर रहे हैं तो एल्स के बाद एक और इफ़ भी आ सकता है, तो ऐसे भी होता है स्ट्रक्चर। ये नहीं है कि इफ़ दैन एल्स के बाद आपने कहा कि आप दोबारा इफ़ नहीं आ सकता, एक एल्स के अंदर भी इफ़ और एल्स आ सकते हैं। तो इस तरह से ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता जाता है, यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर एक छोटी ब्रैकेट, उसके अंदर एक और ब्रैकेट, तो ये भी इसी तरह से काम करता है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको F2 प्रेस किया, यहाँ पे ये वैल्यूज़ लेगा, हमने इंटर की वैल्यूज़ 12, 7 और 9। अब क्या हुआ, 7 इज़ दी स्मॉलेस्ट और ये प्रोग्राम क्या हुआ है, एंड हो गया। मीन्स के इनमें से कोई भी जो है वो होगी कंडीशन तो क्या करेगा, वो एंड कर जाएगा। लाइन नंबर 90 हमने यहाँ पे, दिस इज़ दी वे ये प्रोग्राम ऐसे। इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम एक दफ़ा और चलाते हैं 12, फिर 23 आ गया और हम इसमें 8, अब 8 इज़ दी स्मॉलेस्ट और ये प्रोग्राम एंड हो गया। तो दिस इज़ दी वे इफ़ देन एल स्ट्रक्चर इस तरह से काम करता है। ये डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हो रही है। तो उसने डिसाइड किया 3 नंबर्स में से कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। यहाँ पे हम इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे और इसका नाम हमने उसी को अपडेट कर देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर के नाम से, जो प्रोग्राम इसको सेव करते हैं। और ये हो गया। अब हम इसको यहाँ, अच्छा जब आपने क्लियर करनी हो स्क्रीन, मेमोरी से इसको हटाना हो तो न्यू आप टाइप करोगे। न्यू के बाद आपका जो प्रोग्राम है वो रैम से हट जाएगा, यानी कि रैम, अब हम लिस्ट करेंगे तो अब हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आए। अब क्लियर स्क्रीन करो, अब आप अगर लिस्ट करोगे तो रैम में कुछ भी नहीं है इस प्रोग्राम का। तो अब आप नया प्रोग्राम न्यू के बाद टाइप कर सकते हो। तो ये तरीक़ाकार है। अब हम सिस्टम टाइप करते हैं, सिस्टम से ये होगा कि हम इसको शट डाउन करेंगे, इस एमुलेटर को। सिस्टम टाइप किया, ये क्लोज़ हो गया। ये आपका आज का सेशन था। अस्सलाम वालेकुम।